हैप्पी लोग अपने जन्मदिन के दिन स्वयं के लिए ही प्रयास करते रहते हैं, स्वयं के लिए ही पार्टी करना, गिफ्ट्स लेना, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा जो है, संस्कृति है, वो देने की है। तो मैं आज सरपंच साहब का कल जन्मदिन है और हम आज इन्होंने शुरुआत करी है। मैंने इनसे कहा था कि हम अपना जन्मदिन गौशाला में मनाना प्रारंभ करें, तो इन्होंने आज इसकी शुरुआत करी और आज सरपंच साहब का जन्मदिन हम लोगों ने यहाँ मनाया है। और हम पूरे जितने भी यहाँ ग्रामवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अपने बच्चे का अपना जन्मदिन या घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, उसके बाद गौशाला आए, गौशाला में भी कुछ दान दें और यहाँ से जुड़ें। तो उससे एक देने की प्रवृत्ति होती है और देने की जो सुख होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता और कहीं से नहीं मिलती है। शुक्रवार को राजगढ़ जिला पंचायत सीईओ श्री महीप किशोर तेजस्वी लिम्बोदा की श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया व गौशाला में सरपंच दुर्गालाल किराड़ का जन्मदिन मनाकर लोगों को गौ सेवा करने, गौशाला में दान करने की अपील लोगों से की। इस मौके पर गौशाला समिति के संरक्षक दुर्गालाल किराड़, समिति अध्यक्ष दीपक किराड़, गौ समिति सचिव रामबाबू चावला, योजना प्रमुख राहुल कारपेंटर, कोषाध्यक्ष अशोक कारपेंटर, सदस्य देव सिंह किराड़, तहसीलदार नित्यानंद पांडे, सचिव जितेंद्र सिंह राठौड़, पटवारी कुशाल दांगी, अन्य ग्रामीण जन मौजूद थे। इधर से भी डलवाया है कि पन्नी लगे सर, ठंड की बैठी है, ठंड की वजह से गाय की ठंडी। किसने लगवाया ये? हमने लगे। तो सरपंच कितना अच्छा है आपका? अरे एक नंबर सरपंच आपको बहुत सहयोग मिल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ले आओ सूखा सूखा पूजा करा दी, इसको कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। कौन ले आया यार मिठाई? नहीं आगे हमारे अरे यार तुम सरपंच साहब आपको ही लगाओ, अब मेरे को तो जरूरत नहीं। अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी, मेहनत तो आप कर रहे हो ना। अरे ऐसा थोड़ी सर आप। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पर अभी उसका लेवल डाउन है। तो ये सोलर कैसे लगाएंगे उसमें? ये कुआं है हमारे पास में, दूसरा दूसरे के यहाँ से ला रहे हैं पानी हम तो। गर्मी में और कम पानी हो जाता है, और गर्मी में वो भी कम हो जाता है। वो कुआं कितनी दूर है? ये पास में अपने बाउंड्री के पास में डालनी पड़ेगी। कितनी लंबी पाइप हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी 4 फीट 400 फीट 300-400 फीट इतनी ज़्यादा नहीं डाल लोगे उसमें? सर मेरे को क्या है, कुएं से 20-25 फीट बाहर दे सकता हूँ, बाकी का इनको व्यवस्था। हाँ बाकी हम कर लेंगे, हम लाल लाइन 2 इंच पाइप आएगा उसमें। इसमें क्या हमारे 12 महीना गाय को हरा चारा मिल जाएगा। और इससे मतलब समथिंग 1 किलोमीटर दूर होगा। हाँ। मेन लाइन 1 किलोमीटर दूर है। बस यहाँ पानी अगर आ गया तो 12 महीना हमारी गाय मस्त रहेगी। तो पानी यहाँ नहीं आएगा? यहाँ पर नहीं आया, बहुत समस्या पानी की। एक वॉल लगा मतलब करो तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इसको नीलामी करने की सोच रहे हैं अभी तो हमको। इसमें देखो हम लोग बताता हूँ। एक तो सरपंच साहब, हाँ इसमें क्या है, गोबर में भूसा मिक्स हो गया, हाँ ये तो हो गया। इसलिए खराब हो गया। इसके तो कंडे बन पाएंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ आप एक वर्मी कंपोस्ट का इनको कहाँ गए अतेंद्र, वर्मी कंपोस्ट का एक आता है यूनिट। वर्मी की कीमत अच्छी है और वर्मी खूब महंगा बिक रहा है ना, डिमांड भी ज़्यादा है वर्मी कंपोस्ट की। किलो से बिकता है, हाँ 10 रुपये किलो बिकता है। तो इनको ज़्यादा कुछ नहीं, वर्मी कंपोस्ट से शुरुआत कराओ। हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग जो है डीडी एग्रीकल्चर के यहाँ से टीम बुलाओ। एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट, जैसे हम लोग इतना कर रहे हैं ना, जन भागीदारी से 2 किट वर्मी कंपोस्ट की भी दिलवा देते हैं। ठीक है। और वो वर्मी कंपोस्ट एक बार तैयार हो जाता है तो फिर वो उसी में से होता रहेगा तैयार, वो है ना। 2 रहेगा तो उसमें और किलो के पैकेट बन के सब भोपाल सप्लाई हो जाएगी। जी सर। इतनी नर्सरी है वहाँ, इतने गार्डन हैं और इतनी बढ़िया आमदनी होगी वर्मी कंपोस्ट से। दूसरा एक जो है, फिर उसके बाद एक गौ कास्ट बनता है। यहाँ शमशान है नहीं सर, ये पास में शमशान में लोग कैसे जलाते हैं बॉडी? वो कंडा से सर।
कंडा अपना ले आते हैं क्या? गाँव में सभी का साफ है। ले लाते हैं और फ्री में भी दे देते हैं सहयोग। गाँव वाला दे दे होगा। कोई गरीब व्यक्ति अगर शांति पे जाता है तो आसपास एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं। तो ऐसा कर लेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी तो बाहर कहीं होगी। हाँ वो तो जैसे राजगढ़ कुछ नहीं रहे तो दूसरे जिलों में रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ सप्लाई कर लेंगे। एक दूसरा इसमें गोमूत्र जो है ना, गोमूत्र जो है, इसका गोमूत्र का भी एक ब्रांड डेवलप कराने के लिए बुला लेते हैं टीम, है ना। उसमें गोमूत्र में जैसे फिनाइल गोनाइल बनता है ना। फिनाइल जैसे होता है ना पोछा लगाने में, वैसे गोमूत्र से गोनाइल बनता है। तो मैं वहाँ से एक बड़ी गौशाला से, लालटीपारा ग्वालियर में बहुत फेमस गौशाला है, उससे बुला लेता हूँ लोगों को और उनसे बात करके तो एक दो ब्रांड डेवलप हो जाए। क्या नाम है गौशाला का? श्री कृष्ण गौशाला। तो उस पर श्री कृष्ण गौशाला, गोनाइल श्री कृष्ण गौशाला, वर्मी कंपोस्ट ऐसे लिख के पैकेट बन के आप बेच सकते हो सस्ते दामों में। और यहीं पर एक छोटा सा आउटलेट बना देंगे स्टोर का कि सामान वहीं रखा है, इसको खरीद सकता है। तो कम से कम ये हो जाएगा कि अगर गौशाला की 5,000 रुपये 10,000 रुपये भी आमदनी होने लगी पर मंथ, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी कुछ चीज़ों को लेकर के, है ना। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये जितना पड़ा हुआ है इसको आप सिस्टमेटिक करो। जैसे इसमें क्या है जो काट दो। ओहो ताली बजाओ ताली बजाओ। चलो बहुत अच्छा, बहुत खुशकिस्मत। ताली बजाओ। आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ लिम्बोदा श्री कृष्ण गौशाला में आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज लिम्बोदा गौशाला में आपका किस लिए आगमन हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने गौशालाएं बनाने के लिए सभी जिलों को प्रेरित किया और फंड दिया, उससे गौशालाएं बनी और बहुत अच्छी गौशालाएं बनी हैं। लेकिन अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि हम इसको कितना अच्छे से इसका प्रबंधन करें कि गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। अभी गौशालाएं बन गई, गाय भी हैं, उनके चारे की व्यवस्था भी हो रही है, पर आत्मनिर्भर नहीं है गौशालाएं। जिस दिन आत्मनिर्भर हो जाएंगी, जैसे आज मुझे पता लगा यहाँ पर कि इस गौशाला में कम से कम प्रतिदिन का खर्चा 6 से 7 हज़ार रुपये का है। तो इतना ही जब गौशाला की आमदनी भी होने लगेगी तब ये गौशाला आत्मनिर्भर हो जाएगी। और आत्मनिर्भर होने से फ़ायदा ये होगा कि हम जो अभी गाँव वालों के सहयोग से जो काम कर रहे हैं वो हम उन सहयोग से दूसरे और काम कर पाएंगे। तो आज ये प्रयास ये था कि एक इसमें सोलर की व्यवस्था हो जाए, सोलर पैनल्स की, जिससे कि हम एक सोलर पंप लगवा रहे हैं और कुछ यहाँ पे रोशनी के लिए बल्ब्स होंगे, फैन होगा और सोलर पंप के माध्यम से गौशाला में जो पानी की दिक्कत है वो भी समाप्त हो पाएगी। सर, एक नया काम आज आपने इस गौशाला में आकर किया है, पहली बार क्या है, क्या सीख देना चाहते हैं आप? देखिए, अभी हमारी हम लोग को ऐसा सभी लोग अपने जन्मदिन के दिन स्वयं के लिए ही प्रयास करते रहते हैं, स्वयं के लिए ही पार्टी करना, गिफ्ट्स लेना। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा जो है, संस्कृति है, वो देने की है। तो मैं आज सरपंच साहब का कल जन्मदिन है और हम आज इन्होंने शुरुआत करी है। मैंने इनसे कहा था कि हम अपना जन्मदिन गौशाला में मनाना प्रारंभ करें, तो इन्होंने आज इसकी शुरुआत करी और आज सरपंच साहब का जन्मदिन हम लोगों ने यहाँ मनाया है। और हम पूरे जितने भी यहाँ ग्रामवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे मैं यही अपील करूँगा कि अपने बच्चे का अपना जन्मदिन या घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है उसके बाद गौशाला आएँ, गौशाला में भी कुछ दान दें और यहाँ से जुड़ें। तो उससे एक देने की प्रवृत्ति होती है और देने की जो सुख होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता और कहीं से नहीं मिलती है। तो ऐसे जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक गौशाला का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग समिति में युवा बच्चे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको समाज भी इस चीज़ को समझे और जो लोग गांव में हैं वो गौशाला जब आएंगे, अपना जन्मदिन मनाएंगे या कुछ ना कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, तो उनको इससे जुड़ाव होगा तो ऑटोमेटिक फिर गौशाला का बहुत अच्छा उत्थान होगा। सर, 2 प्रमुख समस्याएं गौशाला समिति ने बताई, एक तो पानी, एक बिजली। पानी और बिजली दोनों की समस्या सोलर से सॉल्व हो जाएगी। पानी में जरूर यह है कि अभी यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, पर उसका यह है कि अगर बगल में जो कुआं है तो एक तो सोलर पंप के माध्यम से हम वहाँ से पानी ले सकते हैं और वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है उस पर हम जल्द से जल्द इसका भी समाधान कर देंगे।